हेलो फ्रेंड्स। कैट का जो एग्जाम होता है वो कोई ना कोई आईएम हर साल कंडक्ट करता है और वो जो इंस्टीट्यूट होता है उस पर्टिकुलर ईयर में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पेपर को ऑर्गेनाइज करने की, ड्राफ्ट करने की, उसको कंडक्ट कराने की, उसका पैटर्न सेट करने की। तो आपको हो सकता है अब तक न्यूज मिल गई और नहीं मिली, तो आपको अपडेट दे देता हूं कि कैट 2021 जो है वो आईएम अहमदाबाद कंडक्ट करने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इस इंफॉर्मेशन का हमारी प्रिपरेशन के साथ क्या रेलिवेंस है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी यहां पे दे सकता है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हर साल कोई ना कोई एक कन्वीनर सेट होता है जो सारा का सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है, उनकी जो टीम होती है उस पर्टिकुलर आईएम की वो पेपर को ड्राफ्ट करती है, बनाती है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हमारे सामने ये न्यूज आई है, ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया है कि आईएम अहमदाबाद इस साल कैट 2021 को कंडक्ट करेगा। ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन यार इस क्वेश्चन का, इस न्यूज का क्या मेरी प्रिपरेशन पे 1% भी इफेक्ट होगा? द आंसर इज नो। एक बात ध्यान रखना, देखो कैट की जब आप तैयारी करते हो ना तो एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, दिस इज अ मैराथन। और इस मैराथन में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जब हम अपने आप को ही ट्रिक करने लगते हैं, अपने माइंड के साथ ही प्ले करने लगते हैं और हम ऐसी चीजों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लगते हैं जो यूजलेस होती हैं। एंड वहां पे हम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई करने के लिए मेहनत लगती है, एफर्ट लगाना पड़ता है। एंड यही रीजन है कि जैसे ही हमें कोई ना पढ़ने का रीजन मिलता है हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग के साथ एनालाइज करना, और वो ये है कि आपने एक बार ही पढ़ लिया कि आई एम अहमदाबाद कैट 2021 कंडक्ट कर रहा है, वेल एंड गुड, फिनिश करो उस बात को। अब उसके ऊपर सुबह शाम प्रिडिक्शन देखना कि भाई क्या एग्जाम होगा, नेट पे सर्च करना है अहमदाबाद ने प्रीवियस में क्या पेपर बनाया था, उसका क्या फर्क पड़ेगा, ये सब बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। इन चीजों से सिर्फ आप डिस्ट्रैक्ट होगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेम्पर हो जाएगी। आपको भाई क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा कि 100 क्वेश्चन का ही पेपर होगा या 76 क्वेश्चन का होगा या फिर कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। इन चीजों पे टाइम वेस्ट ना करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। क्योंकि एक बात समझो, आपका जो कैट का सिलेबस है वो वही वही रहने वाला है, आपका वर्बल वही रहने वाला है, एलआरडीए वही रहने वाला है, क्वांट्स वही रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका जुलाई अगस्त में आएगा। जैसे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले इन सब चीजों पे आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। द रीजन इज वेरी मच क्लियर। कौन आईएम क्या बनाएगा वो उसको सोचने दो, लेकिन जो आपका एग्जाम क्रैक होगा, जो आपके नंबर आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है और कोई फैक्टर नहीं है जो आपके एग्जाम को क्रैक कराएगा। आपकी प्रिपरेशन में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी ज्यादा है, आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके एग्जाम को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से आप मॉक्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं, इस बात को समझता हूं कि कैट जैसी तैयारी के बीच में बहुत बार ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जब बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है प्रिपरेशन करना, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, हमारा फ्लो ब्रेक हो जाता है, मोमेंटम टूट जाता है और हम फिर इधर उधर अपने आप को डेविएट करने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। इन न्यूज से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आईएम किसी भी तरह का पेपर बनाए, कोई भी आईएम उसको कंडक्ट करे, ऑर्गेनाइज करे, इन सब बातों का आपकी प्रिपरेशन के ऊपर 1% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो बुक सॉल्व कर रहे हो, जो कंटेंट सॉल्व कर रहे हो, उसे सॉल्व करते रहो। अपनी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करो कि डेली मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, एलआरडीए, वर्बल, क्वांट तीनों में मुझे इक्वल टाइम देना है, जो सब्जेक्ट मेरा वीक है उस पर ज्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, और यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टाइम टू टाइम अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हो, डेविएट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। कहीं भी जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पे आपने ज्वाइन कर रखी है तो उन ट्यूटर को फॉलो करो। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखी है तो कहीं पे ज्वाइन कर लो। ये हेल्प करता है आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपके डेली गोल्स क्लियर रहते हैं तो आप डेली इधर उधर नहीं सोचते और पढ़ाई पे आपका फोकस रहता है। ठीक है, जो भी मेंटोर आपको अच्छा लगता हो, जिसका भी आपको समझ में आता हो, वहां जाओ। लेकिन इन बेकार की चीजों में आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, क्योंकि इस पे ना कुछ होगा नहीं। मान लो 100 क्वेश्चंस हो, 76 क्वेश्चन हो, मैं पिछले 7-8 साल से कैट का पेपर दे रहा हूं, मेरी तो स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं आया भाई। 100 क्वेश्चन थे तो भी मेरा पढ़ने का पैटर्न वही था, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का पैटर्न वही था। लास्ट ईयर क्वेश्चन चेंज हो गए तो भी मैं उसी तरह से अटेम्प्ट कर रहा था। अगर आपकी प्रिपरेशन सॉलिड, आपकी फाउंडेशन क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई है,
नो मैटर भाई आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, कितने आवर्स का पेपर है, लास्ट में बस उस टाइप के मॉक्स दे देंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड तब तक के लिए अपने आप को एंड अपने थॉट्स को, अपने एफर्ट्स को चैनलाइज रखो अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। कोई भी आईएम अगर पेपर बनाता उससे आपकी प्रिपरेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। अहमदाबाद बनाए, बेंगलोर बनाए, कलकत्ता बनाए, क्योंकि पेपर को जब वो पैटर्न बताना होगा, जब वो नोटिफिकेशन लाना होगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। जुलाई अगस्त में 100 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन, ये किसी को नहीं पता है। कोविड की जो सिचुएशन रहेगी उस टाइम उन सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा जो पूरा पैनल डिसीजन लेता है। तो उन चीजों को अभी से सोचना बेकार है, क्योंकि इन चीजों पे अभी वो पैनल भी नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो भी ये कहेंगे कि भाई पेपर नवंबर में होना है, हम जुलाई अगस्त में एसेस करेंगे सिचुएशन को कि हमें कितने क्वेश्चंस का पेपर बनाना है। फिर जब वो चीज क्लियर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे कि भाई इस साल 2 इयर्स का पेपर है, 3 इयर्स का पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्हें डिस्क्लोज करने होंगे तो करेंगे, नहीं करने होंगे तो लास्ट ईयर की तरह जिस दिन एग्जाम था उस दिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे। उसके पहले जो चीज आपके साथ रहने वाली है वो आपकी तैयारी है। और ये एक मोमेंट नहीं है, आने वाले 4-5 मंथ्स में ऐसे मल्टीपल मोमेंट्स आएंगे जब ऐसी छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट होकर आप गूगल पे सर्च करे जा रहे हो कि क्या ट्रेंड रहा था, क्या हिस्टोरिकल एनालिसिस रहा था, और इन चीजों के बेसिस पे आप अपना वो क्रूशियल टाइम जो आपको अपनी तैयारी, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अपनी प्रैक्टिस लगाना चाहिए था, वो आप वेस्ट कर दोगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बी फोकस्ड, बिकॉज आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।